चलिए आज बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं। इन न्यूमेरिकल्स में लगभग आपको 10 न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए लगभग 100 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स की हम सीरीज बना दें, क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। चाहे आपका सीबीटी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है यदि एक प्रेरण मोटर की सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, 1600 आरपीएम है, ठीक, और मोटर 1200 आरपीएम गति से चल रही है, तो मोटर की स्लिप की गणना कीजिए। देखिए स्लिप का फॉर्मूला क्या, पहले आप देख लीजिए क्या क्या दिया है इसमें। सिंक्रोनस स्पीड, यहां पे सिंक्रोनस स्पीड की बात कर रहा है, तो एनएस आपको कितना है 1600, और ये क्या कह रहा है मोटर 1200 आरपीएम पे चल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा एनआर हो जाएगा। एनआर कितना दिया है 1200 आरपीएम। तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है एन एस एन आर एन एस, ठीक। यहां पे स्लिप परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, स्लिप की बात कर रहा है। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे S इक्वल टू, ठीक। अच्छा, तो देखिए एनएस की वैल्यू कितनी दी है 1600 माइनस 1200 बटे 1600, कितना हुआ 400 बटे 1600, 1/4, मतलब 0.25। जो स्लिप की वैल्यू क्या होगी 0.25। हमने आप लोगों को एक दिन बताया था कि अगर पोल 2 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, पोल 4 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। ये चीज मैं फिर से बता दे रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चंस में ये आ जाता है सिंक्रोनस स्पीड नहीं दी होती है, तो वहां पे कंसीडर करके बनाना पड़ता है, ठीक। तो समझ लीजिए, देखिए एनएस इक्वल टू क्या होता है 120 एफ बाई पी, मतलब पोल्स अगर कम होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा होगी, ठीक। तो अगर यहाँ पे पोल की वैल्यू रखें 2, तो स्पीड कितनी होगी सिंक्रोनस स्पीड 3000 होगी। ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है, आपको दिमाग में रखनी है याद, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको सिंक्रोनस स्पीड नहीं देगा, ठीक। अगर पोल आपके 4 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड 1500 होगी। अगर पोल आपके 6 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड 1000 आती है, और अगर आपके पोल 8 होंगे तो 750। 800 कौन बोल रहा है मोहित, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक प्रेरण मोटर की सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम और स्लिप का मान 5% है, तो मोटर की गति की गणना करिए। अब यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे आपको स्लिप दे दी है, वो भी परसेंट है। तो देखो स्लिप पहले लिख लो क्या है, कौन क्या है। एनएस आपको कितना दिया है 1500 आरपीएम, और स्लिप परसेंट कितना दिया है 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है एनआर की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है स्लिप परसेंट इक्वल टू
NS माइनस NR अपॉन NS अपॉन NS इंटू 100 100। निकालो इधर बोलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये कितना होगा 1500 माइनस NR इंटू 100 अपॉन NS 1500। ठीक, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो 1500 माइनस NR इक्वल टू कितना हुआ 1575। 1575 हैं। ये तो हुआ, इसको इधर ले इसको जाओ। तो NR इज इक्वल टू 1500 माइनस 75 कितना आया 1425 RPM। यही आपका आंसर। ठीक है, 1425 आपका रोटर की स्पीड हुई। ठीक है, मोटर की सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ठीक, तो सप्लाई आवृत्ति मतलब यहाँ पे एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है 50 हर्ट्ज। और रोटर की आवृत्ति मतलब FR कितना दिया आपको 0.4 हर्ट्ज है। आपसे पूछा है एस की वैल्यू निकालिए, स्लिप की वैल्यू निकालिए। तो देखिए रोटर और स्टेटर, इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर के बीच में स्लिप का डिफरेंस होता है। मतलब अगर FR बराबर FS, समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज बताने आ रहे हैं आपको। ये क्या होगा आपका रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा S इंटू एस स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अगर कहा जाए रोटर EMF तो भी हो जाएगा S इंटू स्टेटर EMF। समझ रहे हो, सब में S का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपको क्या दिया रोटर फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब आपको FR दिया है और FR इक्वल टू क्या होता है S इंटू F होता है। तो हमको S निकालना है, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी S इक्वल टू FR अपॉन F हो जाएगा। FR कितना दिया है 0.4 दिया है और ये दिया 50 हर्ट्ज। ठीक, ये पॉइंट हटाओ यहाँ लगाओ, तो 4/50 500 तो कितना आएगा इसमें 0 बढ़ाए, उसमें 0 लगाए, चलो देखते हैं 4 500। ठीक, एक पॉइंट लगाए 0 2 पॉइंट 4 हो जाएगा 8 लो 4000 आ गया। कितना है स्लिप की वैल्यू, इतना ही आएगा 0.008%। ठीक, अगर इसको परसेंटेज में निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक, डबल 0 कट जाएंगे, एक बचेगा 0। अब देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 पोल वाली एक मशीन में 40 डिग्री विद्युत डिग्री है। तो आपसे पूछा मैकेनिकल डिग्री का मान बताइए। तो आपको एक चीज याद रखना है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ये रिलेशन होता है, आपको याद करना है, ये रिलेशन है, आपको याद करना है। ठीक, अब आपको क्या दे दिया है मैंने, इलेक्ट्रिकल डिग्री वैल्यू कितनी थी 40 डिग्री है ना, और पोल कितने दिए 4/2। मैकेनिकल डिग्री तुम्हें निकालनी है।
2 ठीक। तो 40 इक्वल टू 2 इंटू थीटा एम हो गया। तो थीटा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2। 2 तो कितना आएगा 20 20 डिग्री।